तो हम लोग रिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फाइनाइट रिंग आर इज फाइनाइट एंड इट इज ए डिवाइजर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ आर वेयर मॉड्यूलस ऑफ आर डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर। ठीक है, तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है एक फाइनाइट रिंग आर में उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी फाइनाइट होगा, एंड दूसरे पार्ट में हमें शो करना है रिंग का कैरेक्टरिस्टिक रिंग के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दैट इज मॉड आर को डिवाइड करता है। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव, हमें गिवन है आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज ए फाइनाइट रिंग। एक फाइनाइट रिंग हमें गिवन है, इज ए फाइनाइट रिंग। तो यहाँ से देयरफॉर हम बोल सकते हैं आर कॉमा प्लस इज ए फाइनाइट कम्यूटेटिव ग्रुप, इज ए फाइनाइट कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप। क्योंकि यहाँ पर आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट एक फाइनाइट रिंग है तो यहाँ पर आर कॉमा प्लस एक कम्यूटेटिव ग्रुप होगा जो फाइनाइट होगा। ओके, सो लेट हम मान लेते हैं आर इक्वल्स टू, क्योंकि आर फाइनाइट है तो इसके हम एलिमेंट्स मान लेते हैं A1 A2 एंड सो ऑन एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है रिंग आर में। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट AI हमें मिल जाएगा फाइनाइट, ये भी फाइनाइट होगा। ऑर्डर ऑफ AI इज फाइनाइट इन आर कॉमा प्लस फाइनाइट कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर I इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन एन। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं लेट यहाँ पर ऑर्डर ऑफ AI इज इक्वल्स टू KI फॉर I इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन एन ऑल्सो। तो यहाँ से हमें देयरफॉर मिल जाएगा KI इंटू AI इज इक्वल्स टू 0 फॉर I इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन एन। क्योंकि ऑर्डर ऑफ AI इक्वल्स टू KI है तो यहाँ से हमें KI इंटू AI इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग मान लेते हैं लेट K इज इक्वल्स टू LCM ऑफ K1 K2 एंड सो ऑन Kn। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, तो K इक्वल्स टू हमें मिलेगा K1 K2 एंड सो ऑन Kn का लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर KI डिवाइड कर देगा इस K एलिमेंट को, क्योंकि K का तो मतलब ही है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ K1 K2 एंड सो ऑन Kn, एंड KI का मतलब है I इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन एन, मतलब कि यहाँ पर K1 K2 एंड सो ऑन Kn इस K एलिमेंट को डिवाइड करेगा। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें KI इंटू AI इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा फॉर I इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन एन। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा कि यहाँ पर AI रिंग R का एलिमेंट है एंड KI लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ से KI डॉट AI इक्वल्स टू अगर हमें 0 मिल जाता है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R लेस देन इक्वल्स टू हमें K मिल जाएगा। दैट इज हम बोल सकते हैं दैट इज यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज फाइनाइट। तो हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया, हमने शो कर दिया अगर R कॉमा प्लस कॉमा डॉट एक फाइनाइट रिंग होता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक भी फाइनाइट होगा। ओके, तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें शो करना है रिंग का कैरेक्टरिस्टिक रिंग के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है क्योंकि फाइनाइट रिंग है, सो हियर A1 A2 एंड सो ऑन An बिलोंग्स इन रिंग R विथ, जहाँ पर ऑर्डर ऑफ AI इज इक्वल्स टू KI है। दैट इज हमें ऑर्डर ऑफ A1 इक्वल्स टू मिल जाएगा K1, ऑर्डर ऑफ A2 इक्वल्स टू मिल जाएगा K2 एंड सो ऑन ऑर्डर ऑफ AN इक्वल्स टू मिल जाएगा Kn। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट C बिलोंग्स इन रिंग R विथ, जिसके लिए हमें ऑर्डर ऑफ C इक्वल्स टू K मिलेगा। K इज इक्वल्स टू हमें पता है LCM ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ K1 K2 एंड सो ऑन Kn। ठीक है, तो हमें ऑर्डर ऑफ C इक्वल्स टू K मिलेगा, दैट इज LCM ऑफ K1 K2 एंड सो ऑन Kn। ओके, सो दिस इम्प्लाई करेगा KC इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग R इक्वल्स टू मिल जाएगा K, क्योंकि C एलिमेंट है रिंग R का एंड यहाँ पर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है K। ठीक है, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इक्वल्स टू K मिल जाएगा। सो हेयर हम बोल सकते हैं हेयर
आर कोमा प्लस इज ए ग्रुप, एक ग्रुप है जहाँ पर सी बिलोंग्स इन आर एंड ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल्स टू के होता है। सो दिस इम्प्लाई, ए इम्प्लाई करेगा ऑर्डर ऑफ सी डिवाइड करता है मॉड्यूलस ऑफ आर को, दिस इम्प्लाई के डिवाइड करता है मॉड्यूलस ऑफ आर को, एंड ए इम्प्लाई करेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग आर डिवाइड करता है नंबर ऑफ एलिमेंट मॉड्यूलस ऑफ आर को। तो हमने शो कर दिया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग आर डिवाइड्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिंग आर, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ आर, हेंस द रिजल्ट, हेंस द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है प्रूव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फाइनाइट रिंग हैविंग नो डिवाइजर ऑफ जीरो इज ए प्राइम नंबर। तो हमें शो करना है एक फाइनाइट रिंग जहाँ पर डिवाइजर ऑफ जीरो नहीं है उसका कैरेक्टरिस्टिक एक प्राइम नंबर होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है हम मान लेते हैं लेट आर कोमा प्लस कोमा डॉट बी ए फाइनाइट रिंग, ए एक फाइनाइट रिंग है, बी ए फाइनाइट रिंग विथ नो डिवाइजर ऑफ जीरो हैविंग नो डिवाइजर ऑफ ज़ीरो, ठीक है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर आर कोमा प्लस कोमा डॉट रिंग में एक यूनिटी होगा, इज ए रिंग विथ यूनिटी, एक रिंग विथ यूनिटी होगा जहाँ पर यूनिटी हम मान लेते हैं यूनिटी इज आई, ओके। सो सिंस आर कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए फाइनाइट रिंग, एक फाइनाइट रिंग है, इज ए फाइनाइट रिंग, तो हम मान लेते हैं इसका, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर इसका कैरेक्टरिस्टिक भी फाइनाइट होगा, इज फाइनाइट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने दिखाया अगर रिंग फाइनाइट होता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट होगा, तो उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक फाइनाइट रिंग होता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट होगा, ओके। हम मान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। इस एन को हमें एक प्राइम नंबर शो करना है, ठीक है। सो इफ पॉसिबल हम मान लेते हैं इफ पॉसिबल लेट एन बी ए कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर का ऑपोजिट दैट इज कॉम्पोजिट नंबर। हमने यहाँ पर अगर एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दिया तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ए एन एक प्राइम नंबर होगा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया कि ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, ओके। इज पॉसिबल लेट एन बी ए कॉम्पोजिट नंबर, सो दैट इज हम लिख सकते हैं एन इक्वल्स टू पी इंटू क्यू। हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एन इक्वल्स टू हमें पी इंटू क्यू मिल जाएगा, जहाँ पर पी का वैल्यू होगा 1 से लेकर एन के बीच, 1 लेस देन पी लेस देन एन, एंड क्यू का भी वैल्यू होगा 1 लेस देन क्यू लेस देन एन, ओके। सो हेयर हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इक्वल्स टू एन, दैट इज इक्वल्स टू, सो दिस इम्प्लाई एन आई इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाई एन का वैल्यू है पी इंटू क्यू, पी क्यू आई इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं पी डॉट आई इंटू क्यू डॉट आई इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाई ए इम्प्लाई करेगा या तो पी आई इक्वल्स टू 0 होगा या फिर क्यू आई इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि रिंग आर में हमारे पास डिवाइजर ऑफ 0 नहीं है, सिंस रिंग आर कॉन्टेन्स नो डिवाइजर ऑफ 0। तो यहाँ पर इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 होता है तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, ओके। सो दिस इम्प्लाई हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इक्वल्स टू पी मिलेगा जो कि लेस देन एन है, या फिर हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इक्वल्स टू क्यू मिलेगा जो कि लेस देन एन है, लेकिन हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इक्वल्स टू एन होगा, ठीक है, हमने ये माना था। सो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया which is a contradiction, contradiction, so therefore n must be a prime number, तो m को एक प्राइम नंबर होना पड़ेगा, प्राइम नंबर, हेंस द रिजल्ट। तो हमने शो कर दिया अगर एक रिंग फाइनाइट होता है विथ नो डिवाइजर ऑफ 0 तो उसका कैरेक्टरिस्टिक एक प्राइम नंबर होगा, ओके।